मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करने वाले कारक और उसका फलादेश। भाग 6। कोई भी रेखा है, उस रेखा को प्रभावित करने वाले अनेकों चिन्ह हैं, जैसे क्रॉस है, सितारा है, धब्बे हैं, द्वीप हैं इत्यादि। तो यदि किसी रेखा पर जो मुख्य रेखाएं हैं, उन रेखाओं पर यदि क्रॉस हो, काला तिल हो, बिंदु हो, ये सब चिन्ह हो, तो कोई भी रेखा प्रभावित हो जाती है। तो उसको समझते हैं मस्तिष्क रेखा पर सितारा, क्रॉस तथा धब्बे का चिन्ह होना। यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो, काले धब्बे हो या सितारा का चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो जातक की जो मानसिक स्थिति है वह सही नहीं होता है। यानी यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो, काले धब्बे हो या सितारा का चिन्ह हो, तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वह सही नहीं होता है। यह चिन्ह जातक के मानसिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। ये जो चिन्ह है जातक के जो मानसिक विकास है उसको रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं। मस्तिष्क रेखा पर सूक्ष्म कटाव की रेखाएं। मस्तिष्क रेखा पर यदि छोटे छोटे रेखाओं द्वारा यह मस्तिष्क रेखा काटी जा रही हो, यानी मस्तिष्क रेखा यदि छोटे छोटे सूक्ष्म रेखाओं द्वारा कटी हुई प्रतीत होती हो, तो यह लगातार सिर दर्द होने की शिकायत का संकेत होता है। यानी यदि मस्तिष्क रेखा छोटे छोटे रेखाओं द्वारा कटी हुई प्रतीत होती है, तो यह लगातार सिर दर्द होने की शिकायत का संकेत होता है। यह जातक के मानसिक तनाव को भी व्यक्त करता है। यानी जातक को मानसिक तनाव भी हो सकता है। मस्तिष्क रेखा पर मोटे मोटे धब्बे का होना। कभी कभी जातक यदि ज्यादा मेहनत करता है तो मेहनत करने पर भी मस्तिष्क रेखा पर मोटे मोटे धब्बे बन जाते हैं। वास्तव में यह पतले संकीर्ण मार्ग से मस्तिष्क रेखा के विद्युत प्रभाव की अधिकता को बताता है। यानी ये जो मोटे मोटे धब्बे हैं, यह पतले संकीर्ण मार्ग से मस्तिष्क रेखा के विद्युत प्रभाव की अधिकता जब होती है, तो यह मोटे मोटे धब्बे बन जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था में पक्षाघात, लकवा, मस्तिष्क की कार्य करने की जो प्रणाली है उसको रोकने के लिए पर्याप्त है। यानी इस तरह की जो धब्बे हो जाते हैं उससे पक्षाघात हो जाता है, और जो मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको रोकने के लिए यह मोटे मोटे जो धब्बे हैं पर्याप्त होते हैं। जातक की श्रृंखलाकार मस्तिष्क रेखा का होना। यदि मस्तिष्क रेखा श्रृंखलाकार है तो इसका फलादेश क्या होता है, समझते हैं। यदि जातक की मस्तिष्क रेखा श्रृंखलाकार है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। यह शुभ संकेत नहीं होता है। यदि मस्तिष्क रेखा श्रृंखलाकार है तो यह अशुभ माना जाता है। ये व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं कर पाते हैं, ये व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं कर सकते हैं, अधैर्यशाली होते हैं,
ये अधैर्यशाली स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। सिर दर्द और मानसिक चिड़चिड़ापन इन जातकों को अवश्य होता है। जिन जातक के हथेली में श्रृंखलाकार मस्तिष्क रेखा होती है, ये व्यक्ति अधैर्यशाली होते हैं। इनके पास धैर्य नहीं होता है और सिर दर्द तथा मानसिक चिड़चिड़ापन इनको होता रहता है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर यदि जाती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार का जातक महत्वाकांक्षी होता है। दिल दिमाग में ऊंची ऊंची योजनाएं इनकी बनती रहती है, जिस पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया हो। यानी यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक यदि पहुंचती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार का जातक जो होता है बहुत महत्वाकांक्षी होता है और इनके दिल दिमाग में ऊंची ऊंची योजनाएं बनती रहती हैं, जहां तक कि यानी कोई पहुंचा न हो, ऐसी ऐसी योजनाएं इन जातक के दिमाग में बनती रहती है। यदि मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो तथा सीढ़ी के समान है, यदि मस्तिष्क रेखा बार बार टूटती हुई प्रतीत होती हो तो यह विद्युत प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। यानी विद्युत जो प्रवाह है, विद्युत का जो फ्लो है, विद्युत का जो बहना है, उसमें टूटी टूटी मस्तिष्क रेखा से रुकावट पैदा होती है। इस प्रकार के जातक में एकाग्रता की कमी होती है और स्थिर दिमाग वाला यह व्यक्ति होता है। यदि सीढ़ी नुमा जातक के पास अधैर्य होता है, ये धैर्यशाली नहीं होता है, तो सीढ़ी नुमा जिस जातक का जो मस्तिष्क रेखा है यह अपने बातों से पलट जाता है। यानी आज कुछ कह देगा फिर उसको मुकर जाता है, यह अपने बातों से पलट जाता है, अपने बातों पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि इनका जो मस्तिष्क रेखा है वह सीढ़ी नुमा है और इनका मस्तिष्क स्थिर रहता है। इस कारण से ये जातक अपनी बात से पलट जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी प्रश्न हस्तरेखा और जन्म कुंडली संबंधी पूछना है तो कृपया 935 22 45 677 पर फोन करके सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हस्तरेखा तथा कुंडली के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।